नमस्कार, मैं सुधाकर भट्ट हूँ और आप देख रहे हैं 12 मास। अगर आपने प्रतापनगर का इतिहास नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, क्योंकि हम देने वाले हैं प्रतापनगर के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम लगातार आप सबके लिए लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे। वर्षों से प्रतापनगर में स्थित राजा प्रताप शाह के महल के जीर्णोद्धार को लेकर मांग उठ रही थी, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में यह स्थान विकसित हो सकें और जिसके चलते स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकें। हालांकि प्रस्तावित होने के बावजूद भी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण अब तक स्थिति जस की तस है, जो कि हम प्रतापनगर के इतिहास पर आधारित पिछली वीडियो में बता चुके हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार प्रतापनगर पर्यटन को लेकर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के साथ ही 1210 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसके तहत प्रताप शाह के राजमहल को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड निर्माण व उसके आसपास प्राकृतिक जल स्रोत, गार्ड गदेरों, झरनों को केम्प्टी फॉल की तर्ज पर विकसित किए जाने की जानकारी है। डोबरा चांटी पुल के पास बोटिंग पॉइंट, राजा द्वारा निर्मित धारकोट से प्रतापनगर चौफुटिया सड़क मार्ग व प्रतापनगर से पीढ़ी खैट पर्वत के लिए ट्रैकिंग मार्ग के साथ ही 3 सेट व्यू पॉइंट बनाया जाना है। चिल्ड्रन पार्क, उद्यान पार्क, हर्बल पार्क, योगा सेंटर, पंचकर्मा सेंटर व विभिन्न स्थानों पर गेस्ट हाउस, कॉटेज इत्यादि का निर्माण होगा। जानकारी के अनुसार वित्तीय स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन फाइनल डीपीआर मतलब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी बाकी है। अगर सभी ओर से स्पष्ट स्वीकृति मिल जाती है तो जल्द ही कुछ वर्षों में टिहरी झील के साथ ही प्रतापनगर पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य करेगा। पिछली वीडियो प्रतापनगर का इतिहास में हमने बताया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय भी पहले प्रतापनगर में ही स्थित था, लेकिन सन 1998 और 99 के आसपास इस विद्यालय को पोखाल स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों किया गया, हमें जानकारी का अभाव होने के चलते स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हुए थे। लेकिन वीडियो जारी होने के पश्चात लेखक व अध्यापक प्रदीप कोठियाल जी द्वारा, जो कि इस विद्यालय के छात्र रहे हैं, उन्होंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय पोखाल स्थानांतरित होने की प्रमुख क्या वजह थी। तो चलिए जानते हैं ये कहानी उन्हीं की जुबानी। आपने महाराजा प्रताप शाह के जिस महल को दिखाया वह मुझे लगभग 32 वर्ष पुरानी यादों में ले गया। वो मुझे मेरे बचपन में लेकर गया, जब मैं नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में बोर्डिंग स्कूल में वहां 1 वर्ष रहा। इस वृत्त चित्र में सिर्फ एक तथ्यात्मक सुधार की गुंजाइश है कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रतापनगर से पोखाल किस खास वजह से आया। दोस्तों, ये वर्ष 1990 की बात है, जब मेरे पिताजी श्री बीपी कोठियाल घुमेटीदार में प्रधानाचार्य थे। घनसाली से सिर्फ 4 छात्रों का नवोदय विद्यालय प्रतापनगर में चयन हुआ था। मेरा, आलोक कोठियाल का, रघुनाथ सिंह रावत का और विजय प्रताप सिंह का। हमारी बोर्डिंग स्कूल से जुड़ी बहुत खूबसूरत यादें हैं। आपके द्वारा दिखाया गया हॉल हमारा डॉर्मेट्री हॉल हुआ करता था, जिसमें कि हमारे कुछ खास दोस्तों का एक खास काम होता था। फर्श पर लगी छोटी छोटी टाइल्स, जिन पर मेड इन इटली और मेड इन जर्मनी लिखा होता था, उनको उखाड़ने का भरसक प्रयास करना, और जिसको टाइल्स मिल जाए वह दोस्तों में सबसे अमीर। खैर, मुझे राजा के खजाने का एक फोर्क यानी खाने का कांटा मिला। मैंने उसे त्रिशूल बनाकर अपने पास रख लिया। बस हर शाम को मेरे बेड पर पूरा फ्लोर पूजा करने आता था। भक्तों की संख्या बढ़ती गई और एक दिन मेरा बेड टूट गया। बस किसी तरह बेड की पीठ को ईंट लगाकर 1 साल निकाला। सर्दियां बहुत होती थी और पानी की बहुत किल्लत थी। नहाने के लिए पानी की 1 बाल्टी के लिए भी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, और 3 दिन बाद आधा बाल्टी पानी की स्वीकृति मिलती थी। हाँ, एक और बात, मेरे पास एक स्टील का लोटा था
जिसका इस्तेमाल मेरे सीनियर्स सिंटेक्स की टंकियों के पानी के ऊपर जमी बर्फ की कांचनुमा सतह को तोड़ने के लिए करते थे। क्योंकि 6 बजे के बाद पूरा हॉस्टल और टीचर्स जग जाते थे, तो इस घातक लोटे का प्रहार सुबह के 6 बजे से पहले पहले करना अनिवार्य था। किस्से तो बहुत हैं, लेकिन वह आप सबसे कभी मिलने पर बताऊंगा। नवोदय विद्यालय प्रतापनगर में सुविधाओं का बहुत अभाव था। जब साल में एक बार अवकाश मिला और मैं घर आया, तो मेरी माताजी ने मेरी नानी के सहयोग से पूरे 3 दिन तक मेरे सर से जुएं निकाली और मुझे हर दिन नहलाया गया। खैर, ये किस्से अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे को जवाहर नवोदय विद्यालय से वापस लाऊंगा और मैं और कोठियाल आलोक कोठियाल वर्ष 1991 में अध्ययन के लिए घुमिटीधार आ गए। उधर नवोदय विद्यालय प्रतापनगर का स्कूल प्रशासन धन की कमी न होने के बावजूद भी बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं दे रहा था। इसका एक मुख्य कारण इसका मोटर हेड पर न होना और औचक निरीक्षण का अभाव था। अतः बाकी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर मेरे पिताजी ने तत्कालीन नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री R.L. पाठक जी और पोखाल, जो कि मेरे पैतृक गांव कंडियाल गांव के पास है, के ग्रामीणों के बीच कई बार वार्ता कराई। ग्रामीणों की नानुकुर और अनेकों मीटिंग्स के बाद गांव वाले राजी हुए। अंततः बोर्डिंग स्कूल में बच्चे परेशान न रहें, इस उद्देश्य का भगीरथ प्रयत्न सफल हुआ और आज का नवोदय विद्यालय पोखाल में अच्छी सुख सुविधाओं के साथ स्थापित हुआ। तो इस महल के वीरान होने में हमारे बोर्डिंग स्कूल की असुविधाओं का होना प्रमुख कारण था। आज इसकी जीर्ण दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। काश हमारी सरकार इस धरोहर को संभालने की तरफ 2 कदम बढ़ाती, तो आज हमारी यादों की बारात रोशनियों से नहा रही होती। प्रदीप कोठियाल। प्रदीप कोठियाल जी के अनुसार नवोदय विद्यालय का पोखाल स्थानांतरित होने का जो प्रमुख कारण था वो इसका मोटर हेड पर न होना, औचक निरीक्षण का अभाव था, और साथ ही उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे 1 बाल्टी पानी के लिए भी उन्हें एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी, यानी कि पानी की भारी समस्या थी। लेकिन आज हालांकि प्रतापनगर पंपिंग योजना शुरू हो चुकी है, तो पानी की समस्या तो हल हो चुकी है और बहुत सी चीज़ें समय के साथ परिवर्तित हो चुकी हैं और बहुत कुछ नया होने को है, जो कि हम वीडियो के प्रारंभ में आप लोगों को बता चुके हैं।